हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है और वो पार्ट 1 वीडियो है। हमारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल का जो कोर्स है, जो सीरीज में वीडियो है, उसका पहला वीडियो है। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज स्किल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स क्या है, जिसको ऑलरेडी मैंने लिसनिंग स्किल वाले सीरीज में जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें बताया है। उसके बाद में बताएंगा व्हाट इज स्पीकिंग, स्पीकिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग, कितने तरह के स्पीकिंग होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड स्टेज क्या होता है, ऑडियंस क्या है, स्टेज क्या है, पब्लिक क्या है, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है, कुछ गलत धारणाएं बनी हुई है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम इस कंसेप्ट में डिस्कस करके क्लियर करेंगे। उसके बाद है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। तो दोस्तों ये टॉपिक्स रहा जो पार्ट 1 है हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का जो कोर्स है उसका पहला वीडियो है। और मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि ये जो हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो सॉफ्ट स्किल का मेजर पार्ट है उसके जो सीरीज में वीडियो हैं, इसका जो वीडियो का जो लिंकिंग है, ये पहला वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक रहता है। और मैं बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट को आपके समक्ष डिटेल में कवर करता हूं। तो कृपया आप वीडियो को एक सीरीज में देखिए और एक सिस्टमेटिक तरीके से देखिए और देखकर इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर आप अपने सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव कर पाइएगा, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो, लिसनिंग स्किल से रिलेटेड हो या पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड हो। तो आइए हम इस वीडियो का जो टॉपिक है उसके एक एक करके हम उस पर प्रकाश डालते हैं। जो पहला है कि लैंग्वेज स्किल, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका जो एसेंशियल स्किल जो चाहिए किसी भी लैंग्वेज के लिए, जिसको हम LSRW के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि लिसनिंग होता है पहला, स्पीकिंग हो गया, फिर रीडिंग हो गया और चौथा राइटिंग होता है। तो ये चार जो हैं लैंग्वेज स्किल हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। ये लैंग्वेज का किसी भी सीखने का चार पहलू है, जिसको पहले सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर सीखते हैं। तो जो पहला जो है लिसनिंग स्किल है और रीडिंग स्किल को, इसको हम रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग में क्या है, हम रिसीव करते हैं, चीज़ों को रिसीव करते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिव स्किल किसको बोलते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग स्किल क्या है, प्रोडक्टिव स्किल इसको बोला जाता है। उसी तरह से जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ओरल कम्युनिकेशन के मेजर पार्ट होते हैं, उसी तरह से रीडिंग और राइटिंग क्या होते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के मेजर पार्ट होते हैं। तो ये लैंग्वेज स्किल्स जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये कैसे इंटरलिंक्ड है ओरल कम्युनिकेशन से, रिटन कम्युनिकेशन से, या रिसेप्टिव स्किल्स बोले और प्रोडक्टिव स्किल बोले। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीकिंग का, तो स्पीकिंग इज एन आर्ट बट ऑल्सो ए स्किल। क्या है, जो स्पीकिंग है इसको आर्ट भी बोलते हैं और इसको स्किल के टर्म में इसको यूज करते हैं। बोलते हैं ना स्पीकिंग के बारे में, इट इज़ एन एक्ट ऑफ मेकिंग वोकल साउंड, इट इज़ डन टू कन्वर्स और टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज। आपके जो थॉट्स या आपके फीलिंग्स है उसको स्पोकन लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है, एक साउंड्स के माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं, हम स्पीकिंग बोलते हैं। या बोलते हैं टू स्पीक इज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडिया, रिमार्क, इटीसी। जो कम्युनिकेशन स्किल का जो मेजर पार्ट है स्पीकिंग स्किल, उसमें आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, अपने ओपिनियन को, आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। स्पीकिंग के बारे में चेन्नई ने बोला है कि स्पीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड शेयरिंग मीनिंग थॉट्स, द यूज ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिम्बल्स इन वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हम स्पीकिंग में क्या वर्बल नॉन वर्बल दोनों के समन्वय के साथ, दोनों के यूज करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह से बर्न एंड जॉयस ने कहा है कि स्पीकिंग इज इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एंड रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। सो ये रहा स्पीकिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स की स्पीकिंग को अगर हम जनरल भाषा में बोले तो क्या है, स्किल और एक आर्ट होता है, कला होता है। बोलते तो सब हैं, लेकिन कौन किस तरह से बोलता है, वो क्या एक्सप्रेस करता है, ये बहुत ही मायने रखता है। उसके बाद हम स्पीकिंग के टाइप के बारे में बात करें, हम कितने तरह के स्पीकिंग करते हैं। तो पहला होता है सेल्फ टॉक, हम अपने आप से जो बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉक बोलते हैं। उसके बाद 1 to 1 होता है, हम एक दूसरे के सामने, माने मेरे सामने कोई एक व्यक्ति है, उससे हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या है 1 to 1 स्पीकिंग होता है। और थर्ड होता है पब्लिक स्पीकिंग। तो ये तीन पहलू हैं स्पीकिंग के, सेल्फ टॉक, 1 to 1 एंड पब्लिक स्पीकिंग।
उसके बाद अगर हम पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक स्पीकिंग स्किल की बात करें तो स्पीकिंग स्किल इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड वन ऑफ 4 प्रोडक्टिव स्किल दैट मस्ट मास्टर्ड इन लर्निंग एनी लैंग्वेज। ये क्या है, हमारा जो 4 जो किसी भी लैंग्वेज के लर्निंग जो स्किल्स हैं, जैसे कि लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो क्या है ये स्पीकिंग स्किल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल का। पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है ये क्या है, एबिलिटी टू कन्वे वंस मैसेज और इन्फॉर्मेशन वर्बली इन ए प्रॉपर एंड सुटेबल मैनर। हम किसी अच्छे तरीके से अच्छे मैनर में अगर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोलते हैं। उसको एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन फ्रंट ऑफ अदर, दूसरे के सामने हम अपने एक्सप्रेशन को, अपने भाव को, अपने मैसेज को कितना क्लियर होकर एक्सप्रेस करते हैं, ये हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। उसके बाद एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस आइडिया, फीलिंग एंड थॉट्स। उसके बाद हो गया एबिलिटी टू गिव वंस ओपिनियन डिफरेंट मैटर्स। तो ये क्या है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग फेस टू लाइव ऑडियंस। अगर हम किसी के सामने फेस टू फेस होकर हमारे जो समक्ष जो ऑडियंस अवेलेबल है हम बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोलते हैं या पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। अब है कि पब्लिक एंड स्टेज इन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक क्या है, स्टेज क्या है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। स्टेज के बारे में लोगों को लगता है कि एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होगा वही स्टेज होगा, बाकी स्टेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मोमेंट यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम क्राउड एंड स्टैंड एलोन इवन यू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड स्पीकिंग इज पब्लिक स्पीकिंग। जैसे ही आप एक जो क्राउड से अपने आप को अलग करते लेते हैं और आप जब बोलते हैं तो क्या होते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग करने लगते हैं। जैसे अगर इवन आप कैमरा के सामने भी आप बोल रहे हैं और ऑडियंस आपके साथ लाइव है, वो भी एक क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का एक फॉर्म है। अगर हम पब्लिक की बात करें कि पब्लिक कौन है, पब्लिक कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर पब्लिक हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है जिसके सामने आप बात करते हैं, सीनियर जूनियर टीम मेंबर्स, ये सब क्या है, ये पब्लिक है। जैसे इनसे अलग करके आप बात करते हैं, इनके सामने बोलते हैं, तो ये क्या है, ये पब्लिक के रूप में जो काम करते हैं, जो ऑडियंस आपके सामने है। और अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज का मतलब ये नहीं होता है कि हम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर जाकर बोल रहे हैं वही स्टेज है। जब भी आप भीड़ से अलग करके किसी के सामने बात करते हैं वो क्या हो जाता है, स्टेज हो जाता है। उसके बाद अगर हम मीनिंग ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग की बात करें कि इफेक्टिव स्पीकिंग क्या है, तो स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर पब्लिक इज ए लर्नेबल स्किल। पहले तो ये सीख लीजिए कि किसी भी सामने अगर हम कितना इफेक्टिव बोलते हैं, क्या है ये जो स्किल है ये लर्न किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं तो आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसके स्किल को सीख सकते हैं। द वे यू मेक पीपल लिसन टू यू इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पीकिंग। आप ऐसा बोलिए कि लोग आपके बातों को सुनने के लिए इच्छुक हो, अपने बातों को अच्छे से सुने, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पीकिंग। ये सामने वाला इंटरेस्ट होकर अगर सुन रहे हैं आपकी बातों को तो मतलब कि आपका स्पीकिंग जो क्या है, इफेक्टिव है। Speaking effectively is defined as a speaking in such a way that your message is clearly heard and if possible acted upon। आप जो स्पीकिंग कर रहे हैं, आपका जो मैसेज है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ की जानकारी जिस टॉपिक पे आप बात करते हैं क्लियर है और सामने वाला इसको अच्छे से समझ रहा है और इस पर एक्नॉलेज भी कर रहा है, आपको फीडबैक भी दे रहा है, तब कि क्या है, ये आपका जो स्पीकिंग है कि इफेक्टिव स्पीकिंग है। और हम बोलते हैं ना कि देयर आर 2 मेन एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली। क्या है, पहला है व्हाट यू से, माने आप क्या कहते हैं, एंड हाउ यू से इट, और आप कुछ कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बोलते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इफेक्टिव स्पीकिंग का। पहला है कि व्हाट यू से, जो आप कहना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि द वे यू आर स्पीकिंग, किस तरह से, हाउ यू से इट, किस तरह से आप इसको बोल रहे हैं, कितना इफेक्टिव हो रहा है और कैसे इन जो ऑडियंस है, पब्लिक है, इंटरेस्ट होकर चीज़ों को एक फोकस होकर डिस्ट्रैक्ट हुए बिना आपकी बातों को सुन रहा है। यही 2 पॉइंट है जो इफेक्टिव स्पीकिंग में काम करता है। यही 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनको हमको ध्यान देने की जरूरत है। व्हाट यू से का मतलब होता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, अब किस शब्द का यूज कर रहे हैं, वो शब्द उस कंटेक्स्ट में है कि नहीं, उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो सूटेबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि चूजिंग वर्ड्स का है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है हाउ यू से, मतलब वर्ड्स फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टॉक्स, कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं, साउंड आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे उसमें मिला रहे हैं, इसको कैसे
इंटरलिंक करके चीज़ों को बोल रहे हैं, ये होता है हाउ यू से इट। तो इफेक्टिव स्पीकिंग में 2 पॉइंट को ध्यान देना है, व्हाट यू से एंड हाउ यू से इट। और पहला और लास्ट पॉइंट ये है कि बी ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। कहते हैं ना कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है क्या है, लर्नेबल स्किल है। तो लर्नेबल स्किल है, आप कोई चीज़ को कैसे सीखते हैं, जब आप उसके लिए स्टूडेंट बनते हैं। जब आप किसी चीज़ को सीखने के लिए एक स्टूडेंट का एटीट्यूड नहीं लाइएगा, एक विद्यार्थी के रूप में नहीं अपने आप को प्रस्तुत कीजिएगा, तब आप कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको पहले उस फील्ड का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है, जिसको हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोलते हैं, इसको सीखने के लिए आपको पहले स्टूडेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बनना पड़ेगा, यानी पब्लिक स्पीकिंग स्किल के स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तभी जाकर आप एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या किस तरह के, जैसे कि कैजुअल कन्वर्सेशन हो गया, फॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया, सोशल इंटरेक्शन, पब्लिक स्पीच, टॉक्स ऑन लोकल टॉपिक, निगोशिएशन एंड सोशल मीटिंग हो गया, कन्वर्सेशन टॉक्स टास्क हो गए, लेक्चर, ट्यूटोरियल्स एंड प्रैक्टिकल, सेमिनार्स, वर्कशॉप, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, एकेडमिक डिस्कशन, एकेडमिक इंटरेक्शन, वाइवा, ओरल इंटरेक्शन, ओरल रिपोर्ट्स, ये सब क्या है, पब्लिक स्पीकिंग के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके बिना हम वंचित नहीं रह सकते हैं। को हर पहलू में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इस स्किल को आपको सीखने की बहुत ही ज़रूरी है। अब टाइम आ गया है इस वीडियो को समराइज करने का दोस्तों। तो इस वीडियो जो है हमारे जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल का पार्ट 1 वीडियो था, इसमें मैंने डिस्कस किया पहले बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज स्किल के बारे में, बताया कि वो लैंग्वेज किसी भी सीखने के लिए कि कौन कौन से स्किल की ज़रूरत होती है और क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद मैंने व्हाट इज स्पीकिंग के बारे में बताया कि स्पीकिंग क्या है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्पीकिंग के बारे में बताया, जो 3 होते हैं, सेल्फ टॉक होता है, 1-to-1 होता है, पब्लिक स्पीकिंग होता है। उसके बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बताया। फिर मैंने बताया कि पब्लिक क्या है, स्टेज क्या है, जिसमें लोगों को मिसकंसेप्शन है कि स्टेज का मतलब लोग एलिवेटेड प्लेटफॉर्म से मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आप अपने को भीड़ से अलग करके, क्राउड से अलग करके अगर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, वही आपके लिए स्टेज है। इवन आप कैमरा के सामने भी ऑडियंस लाइव है और बात कर रहे हैं, अभी आपके लिए क्या है कि स्टेज है। और जो सामने वाले हैं पब्लिक है। और पब्लिक कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, स्टूडेंट्स, एनी बडी हु इज गोइंग टू लिसन यू इज योर पब्लिक। तो इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने बताया कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इसका मेन पॉइंट्स है। तो मैंने बताया कि इसमें 2 पॉइंट्स है कि आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। पर क्या बोलते हैं का मतलब है चॉइस ऑफ वर्ड्स है, और कैसे बोलते हैं का मतलब है कि कैसे आप इसको नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करके इसको प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 1 जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड था। और इसमें मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा, मैं कोशिश किया हूँ कि इस बेसिक्स कंसेप्ट के लेकर एडवांस कंसेप्ट जो इसमें वर्ड्स या जो मेथडोलॉजी आनी चाहिए, जो टॉपिक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो के माध्यम से। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको कोई भी लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा और आपको सीखने में फ़ायदा लाएगा। कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इन वीडियो को देखिए, और कहीं कोई डाउट है तो उसको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और इसको शेयर भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको इस तरह के वीडियो मिल सकें। फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक में, नए कंसेप्ट के साथ, जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड होगा। तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए सुखमय और आनंदपूर्ण हो।